हाँ, तो अंग्रेजी तो हम अच्छी तरीके से तो बोल पहली बार जब इंग्लैंड से बुलावा आया और पासपोर्ट बना, हम्म। फिर उसके बाद की यात्रा। बात यह है कि पासपोर्ट तो हाथ में था हाँ। और एक्साइटमेंट भी थी, परंतु ये नहीं था कि कैसा होगा इंग्लैंड, क्या होगा वहाँ, कैसे लोग रहेंगे, क्या मतलब सारी चीज़ें, इसका कोई अनुभव नहीं था। और बहुत हम जगह गए थे हिंदुस्तान में, परंतु हिंदुस्तान में इधर से उधर जाना अलग बात होती है। और बल्कि यहाँ तक कि उस समय उन लोगों ने टिकट भेजा था हमको फर्स्ट क्लास, पर जब हवाई जहाज की तरफ बढ़ने लगे तो वहाँ जो सिक्योरिटी वाले थे उन्होंने देखा कि हिंदुस्तानी है तो फर्स्ट क्लास का टिकट तो नहीं होगा इसके पास, हमको इकोनॉमी की तरफ कर दिया। तो इकोनॉमी बैठ के गए तो वहाँ, और ये भी नहीं मालूम था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आपके साथ और कौन गया था? आप अकेली थी या परिवार के कुछ लोग, नहीं, परिवार का पिताजी? कोई नहीं। आप अकेले गए थे? पिताजी तो उस समय चल भी चले गए थे, हाँ। आपने बताया जी। तो एक लीगल गार्जियन थे, उनके साथ में गया, उनको नियुक्त किया गया था लीगल गार्जियन, तो उनके साथ में वहाँ गया। जी। और पहली बार जब वहाँ गया मैं, तो एक कमरा था, तो कमरे में सब बैठे हुए थे, तो 5-10 लोग थे इंग्लैंड के, वो बैठे हुए थे नीचे, मैं बैठा हुआ था कुर्सी पे, वो मेरी तरफ देख रहे थे, मैं उनकी तरफ देख रहा था। और मेरे ख्याल से कोई 40 मिनट हो गए होंगे जो हम एक दूसरे की तरफ देखते रहे कि मैं कहाँ आ गया। अब ये नहीं है कि मैं 5 मिनट में किसी का दूसरे कमरे में चले जाऊं और भारत पहुंच जाऊं। तो ये तो फाइनल हो गया कि मैं यहाँ आ चुका हूँ। अब इन लोगों के साथ बात करनी है, इन लोगों के संशय दूर करने हैं। अगर ये कहें कि हमको शांति दो, तो मेरे को इनको शांति तक पहुंचाना है। तो जो वहाँ का व्याख्यान था, मतलब उन लोगों ने आपको प्रवचन के लिए बुलाया, बिल्कुल। और 12 साल की उम्र में आपकी इस तरह से इंग्लैंड की यात्रा हुई। उसके बाद का जीवन कैसा रहा? क्या आप औपचारिक शिक्षा की तरफ गए, या आपने दर्शन और दूसरी पुस्तकों का अध्ययन किया, या आपने केवल इस बात को ध्यान रखा कि मेरे जीवन में जो अनुभूत होगा और जो मुझे स्वतः प्रेरणा मिलेगी, जिसने इस सृष्टि को बनाया, जो ओस की बूंदों को सोने की तरह से चमका सकता है सुबह की रोशनी में, और जैसा कि आप अपनी बातचीत में, अपने प्रवचन में कहते हैं, और हमारी बातचीत में भी आपने इस बात को कहा था कि हम सब भी समुद्र की एक बूंद की तरह से हैं, और हमें वापस उस बूंद में मिल जाना है। और जब तक हम बूंद की तरह से हैं तब तक हमें अपने अस्तित्व को पहचानने की कोशिश करनी है, और किस तरह से हम उस अथाह जल राशि में अपने को विलीन करेंगे। तो ये जो 12 साल की उम्र, 4 साल की उम्र का जो आपका अनुभव था, जो स्वतः प्रेरणा से आपने जो प्रवचन शुरू किया, मैं क्या यह मानूं कि यह आपके, मैं प्रारब्ध को मानता हूं, तो मैं ये मान सकता हूं, मतलब मैं ये सोच सकता हूं कि आपके प्रारब्ध में ऐसा लिखा था कि आपको यह होना है। लेकिन चूंकि आप जो बात कहते हैं उसमें अनुभूत की बात ज़्यादा है, तो उसके बाद की जो यात्रा थी वो कैसी थी? और आप औपचारिक शिक्षा की तरफ गए या नहीं गए? आपने औपचारिक विधिवत व्याख्यान देना कब शुरू किया, और कब आपको ये लगा कि अब मुझे इस फाउंडेशन की स्थापना करनी है, और उस फाउंडेशन का उद्देश्य क्या है, और वर्तमान में वो फाउंडेशन किन जगहों पे, कितनी जगहों पे क्या क्या काम कर रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। तो सबसे पहली बात यह कि जब मैं इंग्लैंड में ही था तब अमेरिका से इनविटेशन आया कि आप आइए। तो मेरे को मालूम है कि अच्छी तरीके से घंटों घंटों मैंने बिताए अमेरिकन एम्बेसी के आगे, ताकि हमको वीज़ा मिल सके। तो कहते थे अब कल आओ, फिर कल आओ, फिर कल आओ, फिर कल आओ, फिर शनिचर आ जाता था, फिर एतवार आ जाता था, वही हाल। खैर, जब मैं अमेरिका, जो कुछ भी रिसेप्शन मेरा हुआ इंग्लैंड में, जो लोगों ने अपना इंटरेस्ट दिखाया, उससे कहीं गुना ज़्यादा अमेरिका में था। अच्छा। और अमेरिका में तो उस समय एंटी वियतनाम वॉर का वो सारा सिलसिला चल रहा था और लोग बट रहे थे। तो इस शांति के संदेश को सुन के उनको और भी अच्छा लगा और वो बहुत इंटरेस्टेड हुए।
देखिए, मैं हमेशा सीखना चाहता था। मैं ये कभी नहीं चाहता था कि मेरी ज़िंदगी के अंदर मैं सीख ना पाऊँ। अब आपने कहा कि ये पहले से ही प्री डिस्पोज था कि मेरे को ये करना है। अगर आपने ये पहले ही, जब मैं 4 साल का था, ये बता दिया होता तो मेरे को मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसा नहीं होता, मेहनत तो करनी ही पड़ती है। और मैंने मेहनत की, परंतु हर रोज हमारा ये कार्यक्रम था कि हर रोज कमरे में बैठ करके जो भी चाहे लोग आते थे, बैठते थे और प्रश्न पूछते थे, अपनी कहानी सुनाते थे। उससे जो एनरिचमेंट मिली मेरे को, वो एकदम यूनिक थी, विचित्र थी। वो किसी किताब से नहीं पढ़ सकते आप, वो किसी और माध्यम से नहीं पढ़ सकते आप। वो लोगों की दुनिया की बात है। ये अपनी अपनी कहानी लोग सुना रहे हैं अपनी तरीके से, उनके चैप्टर हैं। तो जब सवेरे में बैठता था तो 3 घंटे के लिए लोगों के साथ बैठना, और फिर शाम को, और फिर जब एतवार का समय आया या शनिचर का समय आया तो प्रोग्राम हो रहे हैं। तो ऐसे करके हर हफ्ते कुछ ना कुछ होता रहता था। तब एक फ़ोन कॉल आई हमारी माता जी की कि तुम्हारी स्कूल की छुट्टियां खत्म होने वाली हैं, हिंदुस्तान वापस आओ, तुमको स्कूल जाना है। तो मेरे को अच्छी तरीके से याद है कि काफ़ी देर वो बात हुई। तो मैंने कहा कि अगर मैं स्कूल भी गया और सब कुछ हुआ तो मेरे को तो करना तो यही है, तो मैं कर रहा हूँ अभी। और अब ये समय है और लोग आ रहे हैं। तो उस समय फिर ऑस्ट्रेलिया से भी इनविटेशन आया, जापान से भी इनविटेशन आया, जगह जगह से इनविटेशन आने लगे। तो हम गए। तो खैर काफ़ी देर बात हुई और माता जी ने कहा ठीक है तुम रहो। तो मैं रह गया, पर मैं ये नहीं चाहता था कि मैं सीखूं ना। तो मैंने एक चीज़ सीखने की कोशिश की है, वो है हवाई जहाज उड़ाना। हाँ, मैं वो उस पर तो आने ही वाला था कि आपकी जो आप 14,000 घंटे, संभवतः अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इससे अधिक समय आप हवाई यात्राओं में बिता चुके हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग। हालांकि 2 सवाल मेरे मन में हैं। एक, मैं जानना चाहता था कि जो लोग उस समय 12 साल की उम्र में जिन लोगों ने अपने जीवन की दुखों को आपसे जाहिर किया, या वो अपने लिए कोई शांति की तलाश कर रहे थे, कोई ऐसा अनुभव जो उस समय आपके दिल को छू गया हो, कोई ऐसी किसी की पीड़ा या दुख रहा हो जो आपके कहने के बाद उसके जीवन से हट गया हो, उससे वास्तव में शांति मिली हो, ऐसी कोई घटना उस समय की। और दूसरा ये कि ये जो सीखने की जो आपकी प्रवृत्ति थी, उसमें ये हवाई जहाज की तरफ जब आप मन की उड़ान भर रहे थे तो भौतिक साधन की आपको क्या जरूरत पड़ी कि मैं इसको भी उड़ा के इसका भी अनुभव लूं? क्योंकि जगह जगह जाना था जी। तो या तो अब मेरे साथ होने ये लगा कि उस समय और एक ट्रेंड हो गया था कि आपका लगेज मिसप्लेस हो जाए। जी जी। तो एक बार मैं कहीं प्रोग्राम में जा रहा था, शिकागो की बात है। तो प्रोग्राम में तो मैं पहुंच गया पर मेरे कपड़े नहीं पहुंचे। तो जो मैंने पहने हुए थे उसी को पहन करके मैं स्टेज के ऊपर गया, और वो भी विचित्र कपड़े थे क्योंकि वो मैंने सिर्फ ट्रैवलिंग के लिए पहने हुए थे। जी। तो ये बात स्पष्ट होने लगी मेरे को कि अगर मैं जगह जगह जाना चाहता हूँ तो उन जगहों को भी मेरे को जाना है जहाँ हवाई जहाज नहीं जाते हैं, बड़े वाले, छोटे छोटे वाले जाते हैं। तो मैंने सीखना शुरू किया। अब मेरा बिल्ड कुछ ऐसा था कि लोगों ने मेरे से पूछा नहीं तुम्हारी उम्र क्या है, और मैंने बताया नहीं, और मैं उड़ाने लगा। तो इधर उधर सीखते 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 फिर जब मैं 16 साल का था तो मेरे को लाइसेंस मिला पायलट का। वो भी मल्टी इंजन, सिंगल इंजन नहीं, मल्टी इंजन लाइसेंस मिला। फिर उसके बाद फिर 707, गल्फ स्ट्रीम, चैलेंजर, फैल्कन, ये सारे जेट, साइटेशंस, हॉकर सिडली, इन सब चीज़ों का लाइसेंस मिला। फिर मैंने हेलीकॉप्टर का भी लाइसेंस लिया, ग्लाइडर का भी लाइसेंस लिया, फिर इंस्ट्रक्टर का भी लाइसेंस लिया। तो ये सारी चीज़ें ली, परंतु ये इसलिए कि मैं सीखना चाहता था। वो मेरे अंदर जो प्यास थी सीखने की वो गई नहीं थी। अभी क्या स्थिति है? अभी आप क्या सीख रहे हैं? अभी मैं ये सीख रहा हूँ
कि जो 65 साल का मैं हो गया हूँ, इस शरीर को लेकर के जगह जगह जो मेरे को जाना है और लोगों तक बात पहुंचानी है। अब बात लोग बड़े संक्षेप में चाहते हैं। हमारा ये है कि 1 घंटा सुनाया, 2 घंटे सुना लिए, परंतु लोगों को ये पसंद नहीं है, वो 2 मिनट में चाहते हैं। अब टिकटॉक हो गया तो टिकटॉक में 30 सेकंड में चाहते हैं, 20 सेकंड में। तो जो बात 1 घंटे में कहते हैं उसको 30 सेकंड में कैसे कहें, ये भी सीखने की बात है। तो ये भी अभी चल रहा है, और जब तक ये श्वास है मेरे अंदर ये चलता रहेगा। अभी आपके परिवार में कितने लोग हैं? मेरी पत्नी है, मेरे 4 पुत्र हैं, दो पुत्र हैं, 2 लड़कियां हैं, और क्या कहते हैं 4 मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। तो ये हमारा छोटा सा परिवार है। वो लोग क्या करते हैं? उनकी कोई रुचि आपके क्योंकि आपको तो अपने पिताजी से मिला। हाँ। मैं ये मान सकता हूँ क्योंकि वह कर रहे थे, आपने खुद भी स्वीकारा कि आप सोते थे तब भी पिताजी की बातें आपके कानों में जाती थी और आपको एक शांति की अनुभूति होती थी। तो आध्यात्म की ये धारा मैं कह सकता हूँ कि आपको पिताजी से मिली। माताजी का भी संस्कार निश्चित रूप से उसमें रहा होगा।